स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। आएंगे आपको ले जाएंगे और छोड़ देता है जीवन भर वहीं मरने के लिए। वही स्थिति राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की है कि वो भी हमको ईश्वर की कृपा पर इस बुढ़ापे में छोड़ने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आपकी लड़ाई बरकरार रही, आप संघर्षरत रहें, तो निश्चित रूप से मानिए कि इन सवालों को लेकर के समस्या का तो हल होगा ही होगा। 2 सवालों को हम लोगों ने यही लड़ करके हल कराया है। 31 दिसंबर को जो रिटायर हुए हैं और जो 30 जून को रिटायर हुए हैं, उस इंक्रीमेंट के सवाल को लेकर के हम लोगों को सफलता मिली है। और सफलता मिली है कि जो 1/4/5 के पहले विज्ञापन निकल गया था और सरकारी सेक्टर में भर्तियां बाद में हुई थी, उन लोगों को भी पुरानी पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं दिया था। उन सवालों को लेकर के भी हम लोग लड़े, तो एक नया शासनादेश हुआ है जिसके तहत हम समझते हैं कई हजार कर्मचारियों को जो है पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लड़ रहे हैं। आज 5 सूत्री सवालों को लेकर के जो लड़ रहे हैं, इसके लिए आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप सबको बधाई देता हूँ। पांडे जी भी अभी आए हैं, डिप्लोमा इंजीनियर संघ के, इन्हें भी बधाई। मेरी सरकार वाले में सरकार के लोगों जो पेट पर जो टैक्स लगा दिया, आटे पर टैक्स, पनीर पर टैक्स, चावल पर टैक्स, वो सरकार क्या करेगी? आप बताइए। यहाँ पर 3 तरह की पेंशन व्यवस्था बनाई गई, OPS, NPS, UPS। मैं कहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि पेंशन टूरिज्म बना दे, विदेश के लोग आमद देखें यहाँ क्या प्रकार का पेंशन दिया जाता है। मेरे साथियों, ये सरकार अगर पेंशन नहीं देना चाहती है, पेंशन है क्या इस बात को समझिए। पेन माने होता है दर्द और सल माने होता है लड़का। जो 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है तो माँ जब बच्चे को पा जाती है, खुश हो जाती है। उसी तरह देश के निर्माण में, देश के विकास में यह कर्मचारी 60 साल सेवा करता है, उसके बाद तीसरा रूपी पेंशन रूपी पुत्र जब पैदा होता है तो खुश हो जाता है। यह हम लोगों को निर्वंशी बना दी। अगर आपको पेंशन नहीं दे रहा है तो रड़ुआ पेंशन हम लोग को देने का तैयारी आप कर ले, हम लेने के लिए तैयार। हाँ, रड़ुआ पेंशन दीजिए, इसलिए कि आपके पास कुछ है ये नहीं है, हम लोग को उसी में करा दिए हैं। हम तो रड़ुआ पेंशन दीजिए। अब NPS है, NPS। अब भाई NPS क्या है आप बताइए। सरकार एक जुमला फेंक दी है कि 10% आपका कटेगा, 18.5% हम देंगे, और जब आप रिटायर होंगे तो सब पैसा जोड़ करके 50% आपको पेंशन दिया जाएगा। जब भारतवर्ष में कर्मचारियों का जीने का उम्र 68 साल है, जापान में 71 साल है, तो 2 साल 3 साल देंगे और सब पैसा हड़प लेंगे। ये क्या जुमला फेंकते हो, या क्या झुंझुना हमको पकड़ाते हो? इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। आप बताइए, संविदा पर रख करके 18,000 14,000 में क्या होगा? तो मैं सरकार से खुलेआम कहना चाहता हूँ, तीर क्या मारते हो, तलवार मार दो। और पेंशन नहीं मिला तो बूढ़ों को गोली मार दो, गोली मार दो। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको भी इस आयोजन में, इस धरना में उपस्थित होने के लिए आपको भी बधाई देता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं उमाशंकर राय जी से अनुरोध करता हूँ कि दोस्तों ले लीजिए। आए हुए दिल्ली रेलवे के शिरकत कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, उन सभी पदाधिकारियों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने आज धरने को सफल बनाने का काम किया है। और एक उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार को एक संदेश दिया है कि अगर हमारे हकों में कटौती की गई, अगर पेंशन के ऊपर छुरा चलाने का काम, कैंची चलाने का काम किया गया, तो हम इससे भी बड़ा धरना प्रदर्शन करके सरकार को पंगु बनाने का काम करेंगे। साथियों, आप सभी जानते हैं जो बजट सेशन होता है, बजट सेशन के पहले सरकार एक वित्त विधेयक लेकर के आती है और अपनी विस्तृति
जो वित्तीय स्थिति है, जो देश का फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, हम सब हजार जुलूम के चक्कर पर, हजार जुलूम के चक्कर पर, हजार जुलूम के चक्कर पर, हम सब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो पेंशनर हित की बात करेगा वही जो पेंशनर हित की बात करेगा जुर्म के चक्कर पर, जुर्म के चक्कर पर इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पेंशन एकता जिंदाबाद, पेंशन एकता जिंदाबाद, जॉइंट फोरम जिंदाबाद, जॉइंट फोरम जिंदाबाद, जॉइंट फोरम जिंदाबाद। पूरा खुश है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम में, लोग अपनी मांग को लेके आए हुए। चलिए बात करते हैं लोग की क्या समस्या है। आपका नाम? मैं नरसिंह प्रसाद सिंह, मंत्री जनपद का, सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन का। हमारे प्रांतीय इकाई ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक 2025 जो पास किया, उसके साथ ही साथ पेंशन नियमावली में भी संशोधन कर यह अधिकार प्राप्त कर लिया है कि 8वें वेतन आयोग की का लाभ हमारे जो 1/1/26 से के पूर्व से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन्हें नहीं लिया, उन्हें कोई लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। इन्हीं सवालों को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। इस सवाल को भी लेकर के लड़ रहे हैं कि जो डीए हम लोगों को डीआर जो मिलता है उसका मूल्यांकन सही नहीं हो रहा है। 18 महीने का हमारा डीए जो है कोरोना काल में फिक्स कर दिया गया है, उस सवाल को भी लेकर के लड़ रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के लड़ रहे हैं। सीनियर सिटीजन को जो लाभ मिलता था रेलवे टिकट में, इन सवालों को भी लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। और पूरे प्रदेश में यह धरना आयोजित है और भारी संख्या में अभी समाचार प्राप्त हुआ है कि प्रदेश के 76 जिले में भी ये धरना कार्यक्रम चल रहा है। और हम सरकार को, भारत सरकार को सचेत करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि हमारे पेंशन में संशोधन नहीं किया गया तो हम आगे आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। संयोजक स्टेट कोऑर्डिनेटर केंद्र एवं राज्य सरकार पेंशनर्स फोरम और वार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड डिप्लोमा इंजीनियर्स के जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, आज आप लोग अपनी क्या क्या मांगे लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं? देखिए, यहाँ हम लोग की कोई मांग नहीं है। यहाँ जितने हमारे पेंशनर साथी हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हों या स्टेट गवर्नमेंट के हों, विभिन्न संगठनों के जो पेंशनर संगठन हैं, उन सभी का एक समूह है, ज्वाइंट फोरम यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। इस पेंशनर के ऊपर जो सरकार कैंची चला रही है और ये जानबूझकर कर्मचारियों के बीच में फूट डालो और राज करो की नीति अपना करके कर्मचारी विरोधी सरकार हो गई है। और यह उसी के अनुसार पहले ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में बांटा, अब ओपीएस से को भी समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और जो पेंशनर साथी जो 1/1/26 से जो के पहले सेवानिवृत्त होंगे, केंद्र सरकार के माननीय सीतारमण नायडू जी ने उस दिन अपने कैबिनेट में एक अध्यादेश पारित करा लिया, धोखे से पारित करा लिया और इस पर सभी लोगों ने ताली बजा करके सांसदों द्वारा पारित कर दिया गया। हम उसका पुरजोर विरोध कर देते हैं और उसके किसी भी स्तर तक इससे संघर्ष पर जाना होगा। समस्त कर्मचारी पेंशनर साथी जो होंगे सभी को साथ लेते हुए पूरे देश को यदि चक्का जाम करना पड़ा और विरोध के और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।